हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, पहला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। हम आपको जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय देंगे। तो प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही आंसर हो जाएगी भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर अगला, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य विशेष प्रावधान से है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए प्रश्न पर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1975 में की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारे संविधान में टोटल 27 अध्याय हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी 2005 में। 2005 में की गई थी दोहरी नागरिकता स्वीकृत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल की संख्या 19 है आर्टिकल की संख्या।
चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कराता है? सही आंसर हो जाएगा स्पीकर लोकसभा अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। स्पीकर लोकसभा करता है। सी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर अगला। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सही आंसर हो जाएगा 73वां संवैधानिक द्वारा पंचायतों को 73वें संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? भारत का संघीय क्षेत्र है दादरा नगर हवेली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 63 वर्ष होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। हमारे भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति राजदूत प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य टोटल 11। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य 11। अगला प्रश्न। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। 250 याद रखिएगा। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न नंबर अगला। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं? सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? सही आंसर हो जाएगा 33 होती है न्यायाधीशों की संख्या। अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है।
तो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, डबल स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। चलिए अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।